हेलो बच्चों, वेलकम टू एम्पॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके परिवार में सब बहुत अच्छे से होंगे। सो बच्चों, रात के बज चुका है 1 और अब हो चुकी है शांति। तो अब हम करेंगे अच्छे से पढ़ाई। अब आज का जो ये लेक्चर है, इसमें मैं आपको गियर प्रोफाइल्स के बारे में पढ़ाऊंगा, है ना, जो फॉर्म्स ऑफ गियर्स भी बोला जाता है जिसको। तो उसमें इन्वॉल्यूट क्या होता है, साइक्लॉइडल क्या होता है, वो सारा आपको मैं बताऊंगा। इसमें साइक्लॉइडल में आपको मैं एपीसाइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड भी पढ़ाऊंगा। दूसरी चीज, हम इसमें गियर ट्रेन्स के बारे में भी पढ़ेंगे बच्चों, कि गियर ट्रेन क्या होती है। ठीक है, गियर ट्रेन के कितने प्रकार हैं वो भी मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा विद डेरिवेशन। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, प्रोफाइल्स के बारे में बच्चों। प्रोफाइल्स के बारे में, ठीक है। अब जो प्रोफाइल्स हैं बच्चों, अब बेसिकली प्रोफाइल दो टाइप की होती है। एक होती है इन्वॉल्यूट और एक होती है साइक्लॉइडल। क्या? पहली होती है इन्वॉल्यूट। इन्वॉल्यूट प्रोफाइल होती है एक, और दूसरी होती है साइक्लॉइडल। साइक्लॉइडल प्रोफाइल, ठीक है। ये दो प्रकार की बच्चों हमारी क्या होती है, प्रोफाइल्स होती हैं, ठीक है। साइक्लॉइडल प्रोफाइल, अब ये दोनों आपको याद रखनी है, इन्वॉल्यूट भी और साइक्लॉइडल भी। बहुत आसान है, बेसिक है, डिप्लोमा में इतना डीपली नहीं पढ़ना होता है, बहुत ही बेसिक पढ़ना होता है। ऊपर ऊपर से बस आपको पता होना चाहिए कि इन्वॉल्यूट कैसा दिखता है और साइक्लॉइडल कैसा दिखता है। फिर साइक्लॉइडल के अंदर ही हम हाइपोसाइक्लॉइड और एपीसाइक्लॉइड पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, जो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है बच्चों, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल कुछ इस टाइप की होती है। पहले हम इन्वॉल्यूट ही पढ़ते हैं, उसके बाद इसके अंदर साइक्लॉइडल पढ़ेंगे। अब इन्वॉल्यूट प्रोफाइल जो होती है वो इस टाइप की होती है कुछ, कि इसमें जो टीथ होता है वो इस प्रकार का होता है। ये रहा एक टीथ, ठीक है। सेकंड टीथ यहीं पर होगा, ये देखो। थर्ड टीथ फिर यहीं पर होगा, ये। तो इस तरह की जो शेप बनती है टीथ की, इसको बोलते हैं इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। इसी को बोलते हैं इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। यही चीज है बच्चों इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, इसी को बोलते हैं इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। अब इसमें एक बुक में आपको जो बना के दिखाया जाता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि देखो क्या है, एक गियर है। गियर क्या है? एक तरह का रोलर है, और रोलर के ऊपर टूथ बनाए जाते हैं, टीथ बनाए जाते हैं, उसके दांत बनाए जाते हैं। तो वो जो दांत जब बनते हैं तो वो रोलर गियर की शेप ले लेता है। सिंपल, बहुत आसान है कि एक रोलर है, रोलर पे मैंने टीथ बना दिए तो वो क्या करेगा, एक गियर की शेप ले लेगा, ठीक है। तो कोई भी टीथ जब बनता है तो वो किस प्रकार से बनता है, उसकी जो शेप है, सपोज इस शेप को उठा करके आप यहां लाओ, तो ये इस तरह की शेप बनाएगा आपके, ये बनाइए, ठीक है। अब इसमें देखो आप कि इसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे, जैसे एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये आया, थर्ड पॉइंट ये आया, फोर्थ पॉइंट ये आया, फिफ्थ पॉइंट ये आया। इस तरह से कुछ पॉइंट आए, और हमें पता है कि इसका गियर का सेंटर कहां होगा, यहां होगा सिंपली। तो क्या करेंगे, अब इनको अगर आप मिलाते जाओ, ये टेंजेंट से मिलते जा रहे हैं, इसकी टेंजेंट से लिंक है सबके सब। मैं अगर ड्राइंग अच्छी ना कर पाऊं तो उसके लिए मैनेज करना थोड़ा सा, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इनको मिलाना है, बस। इस तरह की जो प्रोफाइल बनती है, इसी को बोलते हैं बच्चों इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। ये देखो, ये टीथ ही तो बन रहा है एक तरह का, इसी तरह से तो बनता है, ठीक है। तो इसी तरह की जो शेप बन के आती है हमारी, ठीक है, उसी को हम इन्वॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो आप लिख लें। सबसे पहले आप ये बना लें डायग्राम, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसका एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा दूं, क्योंकि डेफिनेशन बहुत जरूरी होती है बच्चों याद करनी। डेफिनेशन से ही आपको एग्जाम में नंबर मिलते हैं,
ठीक है, अगर आप डेफिनेशन के साथ जो है डायग्राम बनाएंगे तो नंबर और अच्छे मिलते हैं, तो इसलिए दोनों चीजें बनाया करो। अब देखो, एन इनवॉल्यूट, ये डेफिनेशन है इसकी, एन इनवॉल्यूट प्रोफाइल is defined as the locus is defined as the locus of a point, locus of a point on a straight line, on a straight line, on a straight line which rolls without slipping, which rolls without slipping, without slipping on the circumference of a circle, on the circumference of a circle, of a circle। इनवॉल्यूट में अगर आपने इतनी डेफिनेशन लिख दी तो आपके नंबर नहीं घटेंगे। ठीक है, क्या है, एक इनवॉल्यूट प्रोफाइल को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक लोकस ऑफ पॉइंट बनता है, लोकस ऑफ पॉइंट बनता है, ये बन रहा है लोकस ऑफ पॉइंट। ठीक है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस विदाउट स्लीपिंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल। तो एक सर्किल है, एक सर्किल है, ठीक है, जिसके सरफेस से क्या बनता है, एक लोकस बनता है, जिसपे क्या हो रहा है, जिसपे क्या हो रहा है, रोल्स कर रही है, एक पॉइंट है जिसपे रोल हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से एक टीथ का फॉर्मेशन होता है। इनवॉल्यूट प्रोफाइल इसी तरीके से बच्चों बनती है हमारी। अब मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाता हूं साइक्लॉइडल प्रोफाइल। कौन सी, साइक्लॉइडल प्रोफाइल। ठीक है, साइक्लॉइडल प्रोफाइल ये भी जब पूछता है तो दोनों चीजें साथ में पूछता है, इनवॉल्यूट भी और साइक्लॉइडल भी, तो दोनों ही आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, साइक्लॉइडल, साइक्लॉइडल प्रोफाइल। ठीक है, अब साइक्लॉइडल प्रोफाइल किस तरीके से बनती है वो समझिए। साइक्लॉइडल प्रोफाइल इस तरीके से बनती है कि सपोज एक मेरा ये गियर है, एक गियर है ये, ठीक है, अभी तो ये रोलर है, गियर नहीं है, अगर इस पर टीथ बना दूंगा तो ये गियर बन जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर एक दूसरा छोटा गियर है, ये रहा। ठीक है, अब सपोज ये जो रोलर है ये अपनी जगह है, अब इसने घूमना स्टार्ट किया, ये घूमना स्टार्ट हुआ, तो इस पे एक पॉइंट बना लेते हैं यहां पर। सपोज ये पॉइंट है, इस पे ये पॉइंट है यहां पर। ठीक है, ये पॉइंट है। अब क्या होगा, जब ये यहां तक आएगा, सपोज ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, खिसका, ये थोड़ा नीचे आया, तो क्या होगा, ये जो पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा क्या बच्चों, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। थोड़ा और आगे लाते हैं, अब ये और घुमा, थोड़ा सा और आगे बढ़ा, तो ये पॉइंट यहां आ गया, और आगे बढ़ा तो ये पॉइंट यहां आ गया। तो देखो ये जो बन रही है, ये वाली सर, ये इसको बोलते हैं साइक्लॉइडल। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं साइक्लॉइडल। और इसी तरह से ये घूम के फिर से ऊपर जाएगी, तो ये किस तरह की बनती रहेगी, इसी तरीके से बनती रहेगी, इसी को बोलते हैं साइक्लॉइडल प्रोफाइल। क्या हो रहा है, सिंपल एक गियर है और उसके ऊपर मैंने दूसरा गियर रखा है। अब इस पे एक पॉइंट मैंने इमेजिन कर लिया है कि यहां पर एक पॉइंट है। ठीक है, आप गियर, अगर आपके पास दो गियर हैं आप रख के देख सकते हो। अब ये गियर जब घूमना शुरू किया तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब ये पॉइंट, ये गियर सपोज यहां से इतना रोटेट हुआ कि यहां तक पहुंचा, तो गियर ये पॉइंट यहां आ गया, फिर ये और रोटेट हुआ तो पॉइंट यहां आ गया, और रोटेट हुआ तो पॉइंट यहां आ गया। अब क्या होगा, ऐसे ये पॉइंट दोबारा से ऊपर जाना स्टार्ट होगा, पॉइंट ऊपर जाना स्टार्ट होगा। इसी तरह की प्रोफाइल को क्या बोलते हैं बच्चों, हम साइक्लॉइडल प्रोफाइल बोलते हैं। अब इसमें दो चीज आती है, दो चीज मैं पढ़ाऊं उससे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लें। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, इट इज डिफाइंड as the locus
of a point, it is defined as the locus of a point on the circumference of a circle which rolls without sleeping, without sleeping on a fixed straight line. ये इसकी डेफिनेशन हो गई बच्चों। ये आपको बड़ी याद रखनी है, बड़ी अच्छी से। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए एक बार मैं बोल देता हूं, ये एक चक्र यानी कि साइक्लॉइड किसी वृत्त की परिधि में पर एक बिंदु द्वारा चला गया बिंदु पथ होता है, जब वृत्त एक निश्चित सीधी रेखा पर बिना फिसले लुढ़कता है। तो क्या है, एक बिंदु पथ है, क्या है, एक बिंदु को फॉलो किया जा रहा है ना, एक पॉइंट को फॉलो किया जा रहा है। तो क्या है, बिना किसी डिस्टरबेंस के एक लाइन पे लुढ़कता है, उसी को क्या बोलते हैं, साइक्लॉइडल प्रोफाइल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसमें दो चीज आ जाती है, दो प्रकार हैं इसके। वो दो कौन कौन से प्रकार हैं बच्चों, इसको रफ कर दूं मैं, इसको रफ कर देते हैं। दो प्रकार कौन से हैं उसके दो प्रकार है। एक आ जाता है एपिसाइक्लॉइड, ठीक है, और दूसरा आ जाता है हाइपोसाइक्लॉइड। दो तरह के प्रकार हैं इसके। देखो, एपिसाइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड बड़ा आसान है। ठीक है, एपिसाइक्लॉइड का मतलब होता है कि जो सरकमफ्रेंस है, अगर उसके ऊपर गियर चल रहा है, सरकमफ्रेंस के ऊपर गियर चल रहा है, तो वो एपिसाइक्लॉइड है। अगर गियर इसके अंदर चल रहा है तो वो हाइपोसाइक्लॉइड है। अगर गियर ऊपर चल रहा है तो एपिसाइक्लॉइड, अंदर चल रहा है तो हाइपोसाइक्लॉइड। इसी तरह से इसकी प्रोफाइल बनती है बच्चों। देखो किस तरह से डायग्राम बनता है कि आप क्या करो, एक इस तरह से बनाओ ये। ठीक है, अब यहां पे क्या है, यहां पे एक गियर चलाओ, ये गियर है। ठीक है, ये गियर है जो रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब आपको पता चलेगा ये जो मैं बना रहा हूं। ठीक है, अब अगर मैं इस पॉइंट को फॉलो कराऊं तो इस तरह की इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनाएगा। अब एक गियर है जो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसके अंदर की तरफ, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो प्रोफाइल बनाएगा बच्चों, ये वाला जो गियर है, ज्यादा बड़ा बन गया ना, थोड़ा छोटा बना लेते हैं इसको। ये देखो, ये जो बनाएगा ये इस तरीके की बनाएगा। ठीक है, तो इसी तरह का डायग्राम जो है वो आपका बुक में बना होता है। ये जो है ऊपर की तरफ जो चल रहा है ये है एपिसाइक्लॉइड, और ये जो अंदर की तरफ है ये है हाइपोसाइक्लॉइड। तो दोनों डिफरेंस आपको समझ में आए होंगे कि जो ऊपर वाली सरफेस पे चल रहा है, सरकमफ्रेंस पे, ऊपरी वाली पे, वो क्या है, एपिसाइक्लॉइड है, और जो नीचे की तरफ चल रहा है वो हाइपोसाइक्लॉइड है। दोनों आपको याद रखने हैं। दोनों की डेफिनेशन क्या है वो लिख लीजिए एक बार बच्चों। जब एक वृत्त एक स्थिर वृत्त की परिधि के बाहरी ओर बिना फिसले लुढ़कता है, बाहरी ओर बिना फिसले लुढ़कता है, तो उसे एपिसाइक्लॉइड बोलते हैं। और जब एक वृत्त एक स्थिर वृत्त की परिधि के अंदर की ओर लुढ़कता है, तो उसको हाइपोसाइक्लॉइड बोलते हैं। आपको ये दोनों डेफिनेशंस बच्चों याद रखनी है, यही एग्जाम में लिखनी है, इतना आपके लिए काफी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये टॉपिक आपका फिनिश होता है। अब मैं आपको गियर ट्रेन के बारे में पढ़ाऊंगा बच्चों। ठीक है, अब गियर ट्रेन पढ़ेंगे। रात में इतनी शांति हो जाती है, मजा आता है पढ़ने में। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रात को पढ़ना पसंद करते हैं, कमेंट में जरूर बताना, है ना, जो जिन्हें रात को पढ़ने में मजा आता है।
कुछ लोग होते हैं ना जिनको दिन में मजा आता है पढ़ने में, कुछ लोग होते हैं जिनको रात को मजा आता है पढ़ने में, अलग अलग होते हैं, है ना, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। लेकिन अभी तो एग्जाम्स है, और एग्जाम्स है तो अभी तो दिन रात सब एक है, दिन में भी पढ़ना है, रात को भी पढ़ना है, सब हर टाइम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दिन रात एक कर दो बस, 9-10 दिन की बात है, एग्जाम बढ़िया से हो जाएंगे, फिर मजे करेंगे मिल करके, और सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। फिर एमपॉली पर आपके मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जितने बता देना कौन सा हार्ड सब्जेक्ट लगता है वही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, वही सब्जेक्ट चूज करूंगा। 6 सेमेस्टर वालों के लिए, आप 5th में है अभी, 6 में आ जाएंगे तो 6 में पढ़ाएंगे आपको, जो 4th में है वो 5th में आ जाएंगे, जो 3rd में है वो 4th में, जो अभी 2nd में है वो 3rd में आ जाएंगे। तो ऐसे सारे सेमेस्टर्स को हम पढ़ाएंगे। अब देखो, अब मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, गियर ट्रेन, ठीक है, गियर ट्रेन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है गियर ट्रेन, इससे क्वेश्चन भी बनता है। गियर ट्रेन है ना, गियर माला। अब गियर माला, माला 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 पकड़ लो, माला पकड़ लो, गियर ट्रेन और गियर माला, गियर माला, गियर माला, ये दो चीज आप पकड़ लीजिए। अब इसी से ही ये पूरा समझा दूंगा आपको मैं, गियर ट्रेन और गियर माला। इसमें बेसिकली बच्चों हम क्या करते हैं कि एक मैंने माला, ये जो माला टाइप की ले ली। अब ये मान के चलो कि इसमें जो ये चीजें हैं, ये क्या है, ये एक तरह के क्या है कि इसमें जो है ये इनको बोलते हैं मोती, मोती है। अब इसमें मोती ना मान के ना आप ये मानो कि ये गियर्स हैं, ये 4 मैंने लिए ना, नजर आ रहे होंगे, ये गियर्स हैं चारों। अब अगर सपोज मैं इसे स्टार्टिंग वाले गियर को घुमाऊं तो इसी की हेल्प से ये दूसरा वाला गियर घूमेगा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो क्या होगा, अगर मैंने एक घुमा दिया तो दूसरा घूमेगा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, गियर ट्रेन बोलते हैं बच्चों, गियर माला बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर गियर्स टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर इज नोन एज गियर ट्रेन। कितना आसान है, कितना आसान है कि क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा गियर्स का आपस में जोड़ दिया, 2 गियर को, 2 से ज्यादा गियर को। अब जब मैंने एक गियर चलाया, ठीक है, तो क्या हुआ, दूसरा गियर चला, उससे दूसरे से तीसरा चला, तो क्या हुआ, पावर ट्रांसमिट हो रही है एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में। मैंने क्या किया, गियर्स को आपस में जोड़ा। जैसे ये एक गियर है, ये गियर है, ये एक शाफ्ट पे लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये एक गियर है, ये दूसरी किसी शाफ्ट पे लगा हुआ है, और फिर ये तीसरा गियर है, ये किसी शाफ्ट पे लगा हुआ है। अब सपोज मैंने इस गियर को घुमाया इधर, ठीक है, गियर घूमना शुरू हुआ, ढक 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 ढक, गियर जैसे घूमना शुरू हुआ, क्या होगा, इससे ये वाला गियर घूमना शुरू होगा, ये वाला गियर घूमना शुरू होगा। अब जब ये गियर इधर घूम रहा होगा तो ये क्या होगा, इससे ये वाला गियर घूमना शुरू होगा इधर। तो आपने एक चीज नोटिस की, जिस डायरेक्शन में मुझे पावर को ट्रांसमिट करना था, पावर फाइनली उसी डायरेक्शन में जो है मेरी ट्रांसमिट हो रही है। इसका भी एक अरेंजमेंट होता है, वो भी सिखाऊंगा धीरे धीरे। अभी तो सिर्फ ये बताया गियर ट्रेन है क्या, तो पता लगा गियर ट्रेन क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 गियर्स टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट इज नोन एज गियर ट्रेन। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए जल्दी से बोल देता हूं ताकि आप लिख लें बच्चों, ठीक है, गियर ट्रेन, क्योंकि मेरे हिंदी वाले बच्चों को भी मैं पीछे नहीं छोड़ सकता। क्या है, शक्ति को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर संचालित करने के लिए 2 या 2 से अधिक गियरों के संयोजन बनाए जाते हैं, उसको गियर माला कहते हैं, उसको गियर माला कहते हैं। ये हिंदी डेफिनेशन आपकी हो गई, आप लोग नोट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। एक बार लिखवा भी देता हूं इसको, तो अगर आप, मैं इंग्लिश में भी लिखवाता हूं ना, और आप में से कुछ लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम आती है कि सर हिंदी में लिखवाया करिए, तो आप एक काम किया करिए, ये जो मैं इंग्लिश डेफिनेशन लिखवाता हूं ना, इसको गूगल ट्रांसलेटर में डाल लिया करो, कॉपी कर लिया करो, और उसके बाद उसका हिंदी ट्रांसलेटर किया करो, तो वो जो इंग्लिश डेफिनेशन है वो तुम्हारी हिंदी में ट्रांसलेट करके तुमको दे देगा। सिंपल, हिंदी में है तो उसको इंग्लिश में कर लिया करो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट कर देता है ना, लैंग्वेज ऐसा बैरियर क्रिएट कर देता है कि आपको कुछ समझ नहीं आता, ठीक है।
मैं बोल कुछ रहा हूं, अब मैं सपोज सपोज कोई ऐसी लैंग्वेज बोल रहा हूं कि आपको समझ में नहीं आ रही वो लैंग्वेज, है ना, लेकिन बात वो मैं ऐसी बोल रहा हूं जो आपको पता है ऑलरेडी। तो लैंग्वेज क्या है, एक बैरियर बन गया कि जो मैं बोल रहा हूं वो उस लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि आप समझ नहीं पा रहे। तो आपको समझना है उस चीज को, ठीक है। अब देखो ओके, it is defined as the it is defined as the combination combination of two or more than two gears to transmit power from one shaft to another shaft। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको गियर ट्रेन बोलते हैं, गियर माला बोलते हैं। वो मैंने आपको अभी सिखा दिया। अब देखो इसके कुछ प्रकार हैं बच्चों, इसके क्या है प्रकार है, जल्दी से डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं जल्दी से आगे बढ़ जाऊं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया करो ताकि एग्जाम्स से पहले पहले आप सारा पढ़ लो। कभी ऐसा ना हो मैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाऊं और आपके पास नोटिफिकेशन ही ना आए। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लिया करो, नोटिफिकेशन बटन ऑन रखा करो ताकि अगर मैं कोई वीडियो एक दिन पहले भी एग्जाम से डाल रहा हूं और हो सकता है वो एग्जाम में नेक्स्ट डे आपके आने वाला हो तो आपके पास वो नोटिफिकेशन जाए और आप उसको पढ़ के जाए, है ना। क्योंकि एग्जाम मेन मोटिव मेरा यही है। मैं रात को 1-1:30 बज रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे इसका शायद कुछ नहीं मिल रहा अभी, है ना। सिर्फ आप लोग का प्यार है जो, या आप लोग से लगाव कह लीजिए कुछ भी, कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस टाइम खड़े होकर के, ठीक है। क्योंकि पूरे दिन भी मेरी क्लासेस होती हैं ऑफलाइन सेंटर पर। फिर रात को मैं किसी ना किसी तरह रात को खड़ा होता हूं, हिम्मत करता हूं। अभी इसमें कितना टाइम लगना है मुझे पता है, सुबह हो जाती है तो कभी कभी सो नहीं पाता। तो इसलिए आप भी थोड़ा सा समझो उस चीज को और उसको करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको शेयर करो ताकि और भी लोग पढ़ पाए, है ना, वो भी पीछे ना रहे। अब देखो टाइप्स पढ़ते हैं इसके, ठीक है। गियर ट्रेन के टाइप्स कि गियर ट्रेन कितने प्रकार की होती है ना। इसके टाइप्स टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन, टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन। तो बच्चों हमारी जो गियर ट्रेन है वो 4 टाइप की होती है, 4 टाइप की, ठीक है। 4 टाइप्स की होती है ये, 1, 2, 3 और 4, 4 टाइप की होती है। 3 आज पढ़ाऊंगा, 1 मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अभी समझो, पहला होता है सिंपल गियर ट्रेन, सिंपल गियर ट्रेन, सिंपल गियर ट्रेन, है ना, यानी कि सरल गियर माला, सरल गियर माला, यह है आपका पहला टाइप बच्चों। दूसरा प्रकार होता है आपका कंपाउंड गियर ट्रेन, ठीक है, कंपाउंड गियर ट्रेन। और इतना आसान करके पढ़ा दूंगा इसको कि आप भूल ही नहीं सकते, पूरा बेल्ट ड्राइव से कनेक्ट करके पढ़ा दूंगा। अगर आपने बेल्ट ड्राइव पढ़ रखा है मेरे से तो आप इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। संयुक्त गियर माला, ये क्या है, संयुक्त गियर माला है, संयुक्त गियर माला, ठीक है। तीसरा आ जाता है बच्चों आपका एपीसाइक्लिक, एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, हिंदी में इसको बोलते हैं चक्रीय गियर माला, चक्रीय गियर माला, चक्रीय गियर माला, ठीक है। चौथा आ जाता है बच्चों लास्ट आपका रिवर्टेड
गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती गियर ट्रेन, प्रत्यावर्ती गियर माला। ठीक है, तो ये चारों टाइप आपको याद रखने हैं बच्चों। क्या हो गया, देखो याद कर लो, अभी याद कर लो कि गियर ट्रेन क्या होती है हमारी। गियर ट्रेन बेसिकली दो या दो से ज्यादा गियर्स को आपस में जोड़ करके एक ट्रेन टाइप की बना दी जाती है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक पावर को ट्रांसमिट करते हैं, शक्ति का संचारण करते हैं। ये हमारी चार प्रकार की होती है। पहला होता है सिंपल, दूसरा कंपाउंड, तीसरा एपिसाइक्लिक, चौथा रिवर्टेड। ठीक है, सरल, संयुक्त, चक्रीय, प्रत्यावर्ती, चार प्रकार की हमारी गियर ट्रेन होती है। अब सबसे पहले मैं आपकी पढ़ाऊंगा सिंपल गियर ट्रेन बच्चों। इन तीन को भूल जाओ अभी, ठीक है, तीन को भूल जाओ। अब मजे मजे में पढ़ेंगे, एकदम खेलते खेलते पढ़ेंगे सिंपल गियर ट्रेन। ठीक है, सिंपल गियर ट्रेन पढ़ेंगे एकदम आसान तरीके से। देखो सिंपल गियर ट्रेन, सिंपल गियर ट्रेन है ना। अब आपको हिंदी में भी पता है क्या कहते हैं इसको, सरल गियर माला, सरल गियर माला, सिंपल गियर ट्रेन। ठीक है, अब देखो, अब इसका जो गियर ट्रेन है ना, इसका इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है कि हम वेलोसिटी रेशियो को पता कर सकें, वेलोसिटी रेशियो का पता कर सकें, चूंकि बोल रहा हूं पता कर सकें, तो वेलोसिटी रेशियो का भी हम पता कर सकें, इसलिए भी गियर ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम दोनों गियर्स को, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपने दो गियर्स लगाए बच्चों, दो गियर्स लगाए, एक ये गियर लगाया और एक ये गियर लगाया, इसको मान लेना कि ये गियर है। अब मैं टीथ विथ नहीं बना रहा, टीथ बनाऊंगा तो टाइम लगेगा, टीथ बनाने में कुछ नहीं है, ऐसे करके मैं टीथ बना सकता हूं। ठीक है, अब सपोज मैंने इस गियर को इस डायरेक्शन में घुमाया, जो मेरा ए गियर है, दो गियर है मेरे पास, एक ए एक बी। एक गियर को मैंने इधर घुमाया, है ना, ये घूमना शुरू हुआ इधर, डक 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 डक, ऐसे तो घूमता है, घूमना शुरू हुआ, तो मेरा जो बी गियर है वो ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा सर। तो हमें पता लगा कि जब हम दो गियर्स को आपस में मीट कराते हैं तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं एक दूसरे से। क्योंकि देखो, आपने देखा ये क्लॉकवाइज घूम रहा था, ये क्लॉकवाइज घूम रहा था और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। दैट मींस हमें ये पता चला कि अगर दो गियर हमने आपस में जोड़े तो वो दोनों गियर एक दूसरे के अपोजिट रोटेट करेंगे। कैसे रोटेट करेंगे, अपोजिट रोटेट करेंगे। और यही चीज है बच्चों, यही चीज है सिंपल गियर ट्रेन, यही चीज है सिंपल गियर ट्रेन। हो गया खत्म। अब देखो, बस इसका डायग्राम एक और बना लेता हूं जो बुक में है, जो बुक में है क्या, ये इस तरह का एक डायग्राम है, ये रहा। ये बेसिकली टॉप व्यू बना देते हैं इसका, बस और कुछ नहीं होता है ये इस तरीके से देखा करो कि अगर ये गियर्स हैं, इन गियर्स को मैं ऊपर से देखूं, ऊपर से ऐसे, तो मुझे इस तरीके के नजर आएंगे। इसको थोड़ा सा और वो कर देते हैं, टीथ और बना देते हैं ऊपर से। टीथ कैसे लगते हैं, ऐसे तो लगते हैं। अभी जो मैंने ये जगह छोड़ी ना, अभी बताऊंगा, देखो क्यों छोड़ी है। इस तरह से ये बन रहे हैं टीथ, ठीक है, टीथ बन रहे हैं। अब मैंने ये जो चीज है, ये वाली, यहां पर ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं, तो ये क्या है, ये वाला सपोज मेरा ड्राइवर गियर है। कौन सा गियर है, ड्राइवर गियर है, ड्राइवर गियर है, जैसे चालक गियर बोलते हैं, है ना, जैसे हमने पढ़ा चालक पुली, चलित पुली, ये है चालक गियर और ये है चलित गियर, यानी कि ड्रीवन गियर, ड्रीवन गियर। ठीक है, ये इस तरह से रोटेट कर रहे हैं बच्चों। अब क्या करूंगा, ठीक है, अब क्या करूंगा, अब इसमें इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। वो क्या है, इस गियर माला में चालक एवं चलित शाफ्ट
एक एक गियर लगा होता है। इस अवस्था में दोनों शाफ्ट विपरीत दिशाओं में क्या करती हैं, घूमती हैं, विपरीत दिशाओं में घूमती हैं। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सरल गियर माला बोलते हैं, सिंपल गियर ट्रेन बोलते हैं। दोनों जो शाफ्ट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती हैं, उसी जो अरेंजमेंट है उसको सिंपल गियर ट्रेन बोला जाता है बच्चों। अब देखो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है वेलोसिटी रेशियो निकालने का, वेग अनुपात निकालने का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। वेग अनुपात, अब इसका मैं फाइंड आउट करूंगा, क्या, वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करूंगा, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। अब वेलोसिटी रेशियो यानी कि वेग अनुपात, है ना, वेग अनुपात। मैं हिंदी में भी इसलिए बताता हुआ चलता हूं कि बहुत सारे बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम, इंग्लिश में प्रॉब्लम है ना। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि वर्ड को इंग्लिश में ही याद किया करो, टेक्निकल वर्ड को खास करके, क्योंकि इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे, चाहे वो डिजाइनिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, इधर XYZ, तो उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे वेग अनुपात निकलना है, ये इसका वेग अनुपात बताओ, नहीं पता होगा उनको पता होता है वेलोसिटी रेशियो बताओ, ठीक है। वो टेक्निकल वर्ड्स को ही जानते हैं और इंग्लिश में जानते हैं, हिंदी में नहीं जानते, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप इंग्लिश में ही इसको याद करें, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। और हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए, पर इंग्लिश में ज्यादा पता होना चाहिए। अब देखो, अब सपोज ये दोनों साथ में घूम रहे, तो वेलोसिटी क्या होगी, इनकी बराबर होगी। तो VA बराबर हुआ किसके, VB के, बराबर हुआ VB के। अब हम जानते हैं वेलोसिटी पाई dn बाई 60, हमने बेल्ट ड्राइव में पढ़ लिया, पाई dn बाई 60, तो क्या हो गया, पाई dn बाई 60। अब किसका D किसका N, A का, A ये पाई dn बाई 60, किसका D, B का, किसका D N, B का। अब मैंने देखा कि अरे यहां तो कुछ कट रहा है, तो काट दो, क्या काट दो, पाई से पाई, 60 से 60, क्या बचा, DA NA DB NB, ठीक है, DA NA DB NB। अब क्या करना है, DA अपॉन DB बराबर है NB अपॉन NA के, ठीक है। DA अपॉन DB बराबर है NB अपॉन NA के, ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। अब देखो एक चीज और इसमें पता लगी, क्या कि NB, इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं जैसे बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है, NB अपॉन NA बराबर है DA अपॉन DB के, तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ टीथ है वो क्या होंगे, NB में बराबर होंगे TA के, इसमें TB के, नंबर ऑफ टीथ, ठीक है, नंबर ऑफ टीथ, स्पीड, डायमीटर और ये नंबर ऑफ टीथ। तो यहां पर एक आपकी इक्वेशन मिलती है आपको बच्चों कि NB अपॉन NA बराबर है TA अपॉन TB के, नंबर ऑफ टीथ इन A अपॉन नंबर ऑफ टीथ इन B, ठीक है। ये मिला वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला। वेलोसिटी रेशियो मिल गया बच्चों, किसका मिला वेलोसिटी रेशियो, सिंपल गियर ट्रेन का, ये आपका वेलोसिटी रेशियो मिला, जो आपको याद रखना है, यही है वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला, वेलोसिटी रेशियो VR, ठीक है, VR वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। मुझे लगता है ये बड़ा, इससे ज्यादा आसान करके कोई नहीं पढ़ा सकता, इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकते इसको, ठीक है, बहुत आसान कर दिया है। और बेल्ट ड्राइव अगर आपने किया हुआ है ना, तो ये तो बहुत हलवा लग रहा होगा आपको, एकदम हलवा लग रहा होगा, उसमें और मैंने ओपन करके पढ़ा है आपको। अब इसमें देखो दो चीज और याद रखना, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसमें दो चीज और याद रखना, दो चीज ये याद रखना बच्चों, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो जरूर मैं एक बार बता देता हूं। वो क्या है कि सपोज आपने इवन गियर्स लगाए हैं, इवन गियर्स मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, कुछ भी नहीं, मतलब इवन। अब इवन गियर्स, इवन नंबर गियर्स हैं, गियर्स कितने हैं, इवन नंबर्स के हैं,
इवन नंबर्स हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से है, ठीक है गियर्स। तो आपका जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे, डेफिनेटली घूमेंगे। देखो एक गियर ये है, एक गियर ये है, एक गियर ये है और एक गियर ये है। कितने गियर जोड़े मैंने? 4। देखो 2 जब जोड़े थे तो 1 2, अब इसका नाम चेंज कर दो, भाई 1 भाई 2, ठीक है। अब 2 भाई मैंने जब आपस में जोड़े थे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे थे एक दूसरे के। यहां पे मैं 4 भाई को लेके आया, भाई 1 भाई 2 भाई 3 भाई 4, ठीक है, 4 भाई आ गए। अब ये भाई घुमा इधर, दूसरा भाई घुमा इधर, इसने घुमाया ना, इसको घुमा तो ये वाला इधर घुमा। अब जब ये इधर घुमा तो इसने इसको इधर घुमाया, जब ये इधर घुमा तो इसने इसको इधर घुमाया। तो आप देख रहे हैं जो 1 है और जो 4 है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो यानी कि फाइनल रोटेशन जो मुझे मिला वो कैसा मिला? अपोजिट मिला। फाइनल रोटेशन क्या मिला? अपोजिट मिला मुझे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे अगर इवन नंबर्स हैं गियर्स के, यानी कि 2 गियर हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 है या 10 है, तो डायरेक्शन कैसी मिलेगी? लास्ट में अपोजिट मिलेगी। और अगर ऑड है, अगर ऑड है, ऑड है, ऑड नंबर है गियर्स के, ठीक है, यानी कि 1 तो लगना ही नहीं, 3 5 7 इस तरह से कनेक्टेड है, 3 5 7 भाई, ठीक है। अब देखो अगर इसमें 3 होते तो डायरेक्शन कैसी मिल रही है? सेम मिल रही है, सेम डायरेक्शन मिल रही है, एक जैसी डायरेक्शन। देखो इसी में अगर मैं 5 जोड़ दूं, 4 5, तो इसमें कहां मिलेगी डायरेक्शन? इधर, और इसमें फिर से इधर, 4 5। देखो जिस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो 3 5 7, यानी कि मुझे ये पता चला अगर मैं ऑड नंबर के गियर्स को आपस में कनेक्ट करूं, जोड़ूं, यानी कि 3 गियर को जोड़ूं या 5 को जोड़ूं या 7 को जोड़ूं या 9 को जोड़ूं, तो मुझे जो डायरेक्शन मिलेगी वो कैसी मिलेगी? सेम मिलेगी, डायरेक्शन सेम मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, ये आपको लिख लेना है, हैंड टू हैंड लिख लीजिए इसको, ठीक है, हैंड टू हैंड लिख लीजिए। अब देखो ये जो मैंने निकालना सिखाया था आपको बच्चों, जो आपने अभी वेलोसिटी रेशियो निकाला, सपोज ऐसा हो गया कि आपके साथ हो गया केस, है ना, कांड हो गया आपके साथ। कांड ये हुआ आपके साथ कि एग्जाम में आप सीख के गए 2 का निकालने के लिए, और वहां दे दिया आपको 4 गियर। कितने दे दिए? 4 गियर दे दिए, 4 गियर दे दिए, ठीक है, 4 गियर दे दिए कि भैया इन चारों गियर का वेलोसिटी रेशियो निकाल के दिखाओ, ए भाई, बी भाई, सी भाई और डी भाई, इन चारों का वेलोसिटी रेशियो निकालो और दिखाओ, फॉर्मूला दो हमें फाइनली, तभी नंबर देंगे, नहीं तो तुमको नंबर नहीं देंगे। हमने कहा अच्छा जी ऐसे करोगे हमारा? हाँ सर ऐसे करेंगे। हमने कहा ठीक है अभी फाइंड आउट कर देते हैं। हमने सिंपली क्या किया बच्चों, पहले 1 का निकाला, 1 का और 2 का, इन दोनों का निकाला, तो क्या आएगा हमारा जो हमने अभी फॉर्मूला निकाला फाइनली, NA/NB बराबर होगा किसके? TB/TA के। ये मेरी पहली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, पहली इक्वेशन आ जाएगी वेलोसिटी रेशियो से। जस्ट इससे पहले अभी मैंने फाइंड आउट किया। अब मैंने क्या निकाला? BC का निकाला, BC का निकाला, तो क्या आएगा? NB/NC बराबर होगा TC/TB के, TC/TB के। दूसरी इक्वेशन आ गई मेरी। अब BC क्या आ गई? अब CD के निकालूंगा, तीसरी इक्वेशन, तो NC/ND बराबर होगी TD/TC के, TD/TC के, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन मेरी आ गई, तीनों इक्वेशन मेरी आ गई। अब सिंपली क्या करूंगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, बस तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई, तीनों का गुणा कर दूंगा एक दूसरे, इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को मैंने आपस में क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो NA/NB मल्टीप्लाई NB/NC, NB/NC मल्टीप्लाई NC/ND, NC/ND बराबर TB/TA मल्टीप्लाई TC/TD
अपॉन टीबी मल्टीप्लाई टीडी अपॉन टीसी, टीडी अपॉन टीसी। तो मैंने देखा बच्चों कि यहां पर एनबी से एनबी कट गया, एनसी से एनसी कट गया, यहां पर टीसी से टीसी कट गई और टीबी से टीबी कट गया। तो मेरे पास फाइनली क्या बचा, मेरे पास बचा एन ए अपॉन एन डी बराबर है किसके, टी डी अपॉन टी ए के। देखो आ गई वेलोसिटी इक्वेशन, वेलोसिटी रेशो आ गया, ये आ गया। और वही चीज हो रही, देखो ए से लेके डी तक का एक इनिशियल दे रहा है और फाइनल दे रहा है। चालक पुली चलित, सॉरी चालक गियर चलित गियर, पुली चल रही है मेरे दिमाग में, ठीक है, चालक गियर और चलित गियर, ये आ गया फाइनल वेलोसिटी रेशो। अब वो तुम्हें 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, 8 दे दे, तुम फाइंड आउट आसानी से कर सकते हो इसकी हेल्प से। सब ऐसे ही करना है, मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन की, जो कट रहा है काट देना, फाइनल वाला ही बचेगा और आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसमें ही अब हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और है, एक छोटा सा पॉइंट और है कि इसमें जो आइडलर गियर्स हैं, आइडलर गियर्स कौन से होते हैं, ये है आइडलर गियर्स, ये जैसे दोनों है ना, ये दोनों जो बीच में लगे हुए हैं, ये आइडलर गियर्स हैं बच्चों। ठीक है, निष्क्रिय गियर बोलते हैं इनको, आइडलर गियर्स। इनका कोई रोल नहीं है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये क्या है, इनसे क्या वेलोसिटी रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। वेलोसिटी रेशियो पे किससे इफेक्ट पड़ रहा है, ए से और डी से, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कंपाउंड गियर ट्रेन। सो बच्चों संयुक्त गियर माला में क्या पढ़ेंगे हम, संयुक्त गियर माला में सिंपल है, ये भी बहुत आसानी के कंपाउंड बेल्ट ड्राइव जैसा ही है। ठीक है ना, कुछ अलग नहीं है इसमें भी, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव जैसा ही है कंपाउंड गियर ट्रेन में। देखो कंपाउंड गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन। ठीक है, अब कंपाउंड गियर ट्रेन यानी कि संयुक्त गियर माला क्या चीज है, इसमें सिंपली क्या है बच्चों कि वही सिंपल मैं क्या करता था कि एक ही शाफ्ट पे 2 पुली लगा देता था, है ना। इसमें क्या कर रहा हूं मैं, एक ही शाफ्ट पर 2 गियर लगा रहा हूं, एक ही शाफ्ट पे क्या कर रहा हूं, 2 गियर लगा रहा हूं, यानी कि एक गियर यहां लगा है एक शाफ्ट पर, दूसरा गियर ये रहा, उसी पर दूसरा गियर है, तीसरा, और ये शाफ्ट है, और एक गियर ये रहा बच्चों। ठीक है, तो इसमें 4 गियर काम कर रहे हैं, ए बी सी और डी, 4 गियर आपस में चल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह के अरेंजमेंट को मैं क्या बोलता हूं बच्चों, इसी तरह के अरेंजमेंट को मैं बोल देता हूं कंपाउंड गियर ट्रेन। क्या बोलता हूं, कंपाउंड गियर ट्रेन। अब इसी का अगर मैं 2D वर्जन बनाऊं, ठीक है, सिंपली अगर मैं 2D वर्जन बनाऊं उसका, तो किस तरीके से बनेगा कि एक शाफ्ट है, ये देखिए, ये शाफ्ट नहीं, सॉरी ये शाफ्ट, ये है गियर, ये है गियर। ठीक है, ये शाफ्ट है और एक गियर इस पे चल रहा है, ये सिंपल। ठीक है, उसी से दूसरी शाफ्ट ये जुड़ी हुई है, ये दूसरी शाफ्ट जुड़ी हुई है बच्चों। ठीक है, और इस पर भी इस पे 2 गियर लगे हुए हैं, जैसे कि आपने देखा भी 2 गियर लगे हुए हैं, और यहां पर एक और शाफ्ट है। ठीक है, ये एक और शाफ्ट है, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, यही चीज है। देखो ये एक ही शाफ्ट है, ये बीच वाली, और इस शाफ्ट पे 2 गियर लगे हुए हैं, 2 गियर लगे हुए हैं। इसको इस तरह से मैं पार्टीशन में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, ये देखिए सिंपल, 2 गियर्स हैं इसमें, एक गियर ये रहा, यहां पर ये जुड़े हैं और ये यहां पर जुड़े हैं। ठीक है, तो 2 गियर यहां है, 2 गियर यहां पर है बच्चों। इसी तरह से ये क्या है, इसी तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड गियर ट्रेन
बोलते हैं बच्चों, कंपाउंड गियर ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा, सबसे पहले इसकी नेमिंग कर लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी गियर है। ये 4 गियर इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, अब स्पीड, अब हमें पता है कि जो एन बी है उसकी स्पीड एन सी के बराबर होगी, क्योंकि सेम है, सेम शाफ्ट पे लगे हुए हैं दोनों गियर। तो एन बी बराबर होगा एन सी के, जिससे पुली में होता था, सेम है। अब क्यों? क्योंकि सेम स्पीड है इन दोनों की। अब मैं क्या निकालूंगा, पहले ए का निकालूंगा, तो एन ए अपॉन एन बी, एन ए अपॉन एन बी बराबर होगा किसके, टी बी अपॉन टी सी, टी ए के, टी बी अपॉन टी ए के। ये पहली इक्वेशन मेरी आ गई बच्चों, यहां पर ये पहली इक्वेशन आ गई। अब मैं दूसरा निकालूंगा, कौन सा, सी और डी का रिलेशन, तो एन सी अपॉन एन डी बराबर होगा टी डी अपॉन टी सी के। सेकंड का तो बीसी का तो निकालना ही नहीं, सेम है, कोई फायदा नहीं निकालने का। अब क्या होगा, मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा, एन ए अपॉन एन बी मल्टीप्लाई एन सी अपॉन एन डी इज इक्वल टू टी बी अपॉन टी ए मल्टीप्लाई टी डी अपॉन टी सी। ठीक है, अब हमें पता है क्या, एनपी बराबर है एनसी के, क्योंकि दोनों सेम शाफ्ट पर हैं, तो क्या बचना है, एन ए अपॉन एन डी इज इक्वल टू टी बी इंटू टी डी अपॉन टी ए इंटू टी सी। तो ये जो इक्वेशन बच्चों आती है, ये वाली इक्वेशन, यही वेलोसिटी रेशियो है किसका, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, सॉरी कंपाउंड गियर ट्रेन। बेल्ट ड्राइव अभी तक दिमाग में चल रहा है, कंपाउंड गियर ट्रेन, ठीक है, संयुक्त गियर माला का। ठीक है, इसको आप किस तरीके से और लिख सकते हैं बच्चों, इसको आप बोल सकते हैं कि प्रथम चालक गियर के आरपीएम अपॉन अंतिम चलित गियर के चालन बराबर है किसके, चलित गियरों पर बने दांतों की गुणा अपॉन चालक गियरों पर बने दांतों की गुणा। ठीक है, तो ये चालक गियरों पर बने दांतों की गुणा, ये चलित गियरों पर बने हुए दांतों की गुणा, ठीक है, बराबर है किसके, बराबर है प्रथम चालक गियर के आरपीएम अपॉन अंतिम गियर चालक के आरपीएम के। ठीक है बच्चों, सो अब अगर दोनों, ये क्या है, ये चीज ये है कि अगर दो गियर्स हमने एक शाफ्ट पे लगा दिए कि सेम शाफ्ट पे, उसी को कंपाउंड गियर ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यही रोकता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों रिवर्टेड और एपीसाइक्लॉइड, जो आपका रह गया है नेक्स्ट। ठीक है, एपीसाइक्लिक और रिवर्टेड 2 टॉपिक आपके बचे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके करा दूंगा। ठीक है, सो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लेक्चर को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।